हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैक ट्यूटोरियल्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बटन्स क्या होते हैं और बटन को प्रेस करने पे अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि जैसे आपने बहुत सारे ऐप्स में देखा होगा कि आप किसी बटन को प्रेस करते हो, फिर आप नेक्स्ट एक्टिविटी में नेक्स्ट स्क्रीन पे फॉरवर्ड हो जाते हो, या फिर आप कभी कोई ऐप यूज़ करते हो, जैसे आपने व्हाट्सएप यूज़ किया होगा तो व्हाट्सएप में आप एक ऑप्शन आता है जिस पर आप क्लिक करते हो तो आप गैलरी में पहुंच जाते हो, या फिर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में चले जाते हो, या पेमेंट मेथड में, या मैप में चले जाते हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं, बटन पे क्लिक होने पे हम किसी और ऐप में पहुंच जाते हैं या फिर सेम ऐप के किसी और एक्टिविटी में पहुंच जाते हैं। तो इस पूरे ही कॉन्सेप्ट को हम इंटेंट कहते हैं। ये पूरा जो आज का वीडियो है ये इंटेंट का वीडियो है। कितने टाइप के इंटेंट होते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं उनको, यही सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले इंटेंट जान लीजिए आप, इंटेंट क्या होता है। सो इंटेंट एक्चुअली एक मैसेज होता है, या फिर आप एक इसको मेथड भी कह सकते हो, एक तरीका जो होता है जिससे हम अपने मैसेज को किसी दूसरी एक्टिविटी या किसी दूसरे ऐप तक ले जाते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। और ये जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एंड्रॉयड इंटेंट इज़ अ मैसेज दैट इज़ पार्ट बिटवीन कंपोनेंट सच एज एक्टिविटीज़, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड सर्विसेज। ठीक है, सो आप में भी फैमिलियर नहीं हूँ इन सारे टर्म्स से, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड सर्विसेज से, बट डोंट वरी, आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें ये कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से समझा दूँगा, बट फिलहाल आप इन शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि जो भी जो मैसेज होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कि आपको किसी दूसरी एक्टिविटी में जाना है या फिर कुछ डेटा पास करना है, शेयर करना है, किसी और ऐप में डेटा शेयर करना है, तो वहाँ पे हम इंटेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही है कि मेनली इंटेंट किस लिए यूज़ होता है। स्टार्ट अ सर्विस, लॉन्च एन एक्टिविटी, डिस्प्ले अ वेब पेज। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप व्हाट्सएप से किसी लिंक को क्लिक करते हैं और आप सीधे क्रोम में पहुंच जाते हैं या किसी ब्राउज़र में चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम इंटेंट का यूज़ कर रहे होते हैं। और व्हाट्सएप में आपने देखा होगा डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके लोग होते हैं वो शो हो जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो जो टेक्निक यूज़ होती है, जो तरीका यूज़ होता है, उसी को हम बेसिकली इंटेंट कहते हैं। ठीक है, सो इंटेंट मेनली जो दो टाइप के होते हैं आपके, इम्प्लिसिट इंटेंट एंड एक्सप्लिसिट इंटेंट। ठीक, सो इनमें कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है, काम दोनों का ही सेम होता है कि आपको किसी दूसरी एक्टिविटी या दूसरी सर्विस में ले जाना। बट जो एक माइनर से डिफरेंस होता है वो ये है कि इम्प्लिसिट इंटेंट जो होता है उसमें हमें जो अपना कंपोनेंट है जहाँ पे हमें जाना है उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि पर्टिकुलर क्लास में हमें जाना है, या फिर तो वो जो कंपोनेंट है उसको स्पेसिफाई नहीं करना होता है इम्प्लिसिट इंटेंट में। ठीक है, और जो एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है उसमें हमें इस कंपोनेंट को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट मतलब यहाँ पे आप क्लास कह सकते हैं इसको। अगर हमने क्लास पर्टिकुलर क्लास स्पेसिफाई की है तो हम उसको एक्सप्लिसिट इंटेंट बोलेंगे। ठीक है, और मेनली क्या होता है कि अगर आप सेम ऐप के अंदर किसी दूसरी एक्टिविटी के अंदर जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमें जाना है। मतलब अगर एक ही ऐप की बात कर रहे हैं तो हमें उस ऐप के बारे में तो पूरा पता होता है, तो हमें ये भी पता होता है कि अगर पर्टिकुलर एक्टिविटी में जा रहे हैं, पर्टिकुलर एक्टिविटी को खोलने जा रहे हैं तो उसकी क्लास का नाम है, तो हम अगर उस नाम को स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो जो इंटेंट हो जाता है वो एक्सप्लिसिट इंटेंट हो जाता है। ठीक है, और जब भी हमें नहीं पता होता है कि हम किस ऐप में जा रहे हैं, या फिर हम कभी कभी क्या होता है कि आप शेयर का बटन प्रेस करते हो और काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं कि आप किससे शेयर करना चाहते हो, व्हाट्सएप से करना चाहते हो या मैसेजेस से करना चाहते हो, या फिर अदर कोई अगर मैसेजिंग ऐप है तो बहुत सारी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे एंड्रॉयड को नहीं पता होता है कि जो यूज़र है वो पर्टिकुलरली किस ऐप से शेयर करना चाहता है, तो वहाँ पे हम उस इंटेंट को इम्प्लिसिट इंटेंट बोलेंगे। ठीक है, तो विद इन ऐप हम एक्सप्लिसिट यूज़ करते हैं, और अगर हम दूसरे ऐप पे जा रहे होते हैं तो हम इम्प्लिसिट यूज़ करते हैं मेनली। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये इम्प्लिसिट इंटेंट के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि अगर आपको अपने ऐप से मैप में जाना है, जो गूगल मैप होता है, ठीक है, तो आप ऐसे जा सकते हैं, एक इंटेंट डिफाइन करेंगे, इंटेंट क्लास का एक इंटेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन करेंगे, न्यू इंटेंट। देन आपका जो इंटेंट का जो
वो है मेथड है वो एक्शन व्यू है, ठीक है। और उसके बाद एक आप एक URL पास करेंगे इसके अंदर, जो कि map.google.com जो आपके जो ऐप है, जो एंड्रॉयड ऐप गूगल मैप का होता है, उसका जो पैकेज नेम है उस टाइप का है कुछ, ठीक है। और यहाँ से आप जो है कुछ ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पास कर रहे हो, क्योंकि आप मैप में जा रहे हो तो वहाँ पे मैप में आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पास करना होता है। और फिर आप अपने जो इंटेंट है उसको स्टार्ट कर देते हो। ये मेथड है स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके अंदर जो आपका इंटेंट नाम का ऑब्जेक्ट है उसको पास कर दिया, ठीक है। सिमिलर जब आप किसी लिंक, जैसे मान लेते हैं आप व्हाट्सएप में है सपोज कर लेते हैं, और आप किसी लिंक को प्रेस करते हैं, ठीक है, और वो लिंक मान लेते हैं ये है www.example.com, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी लिंक हो सकती है। तो जब भी आप इस लिंक को क्लिक करते हैं, ये तो पर्टिकुलर ये सेट ऑफ जो लाइंस हैं ये पूरी ट्रिगर होती हैं, एक इंटेंट बनता है, जो URL है उस इंटेंट में पास किया जाता है, देन उस इंटेंट को स्टार्ट कर देते हैं। और आप जो है किसी भी ब्राउज़र में चले जाते हैं। अगर आपके पास ऐप में काफ़ी सारे मल्टीपल ब्राउज़र्स हैं तो आपको ऑप्शन देगा वहाँ पे कि कौन से ब्राउज़र में आपको जाना है। चलिए अपने ऐप में चलते हैं। थ्योरी थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि इंटेंट कैसे वर्क करते हैं। चलिए एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं हम। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हम यहाँ पे सिंपल एक बटन बना लेते हैं, जिसको प्रेस करने पे हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएंगे, ठीक है। तो एक बटन हमने बना लिया, इसकी जो ब्रेथ है वो 100 dp रख देते हैं, इसकी जो हाइट है उसको हम 50 dp रख देते हैं, और इसका जो बटन का नाम है वो हम स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ से सबमिट, ठीक है। इसका प्रीव्यू आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हम प्रीव्यू विंडो खोल लेते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है प्रीव्यू, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस बटन की एक आईडी दे देते हैं, क्योंकि हम आईडी को एक्सेस करके ही इस बटन में ऑन क्लिक लिसनर ऐड कर पाएंगे। तो इसका नाम रख देते हैं हम BTN, ठीक है। अब चलते हैं अपनी जावा फाइल में। इस बटन को पहले हम कास्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ऑलरेडी है, उसको मैं बटन नाम का वेरिएबल कर देता हूँ, ठीक है। और इस बटन को हम कास्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसकी जो आईडी है वो हमने वहाँ पे BTN रखी हुई है, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बटन को क्लिक कैसे करते हैं, ठीक। और ये जो टोस्ट मैसेज इसको हम हटा देते हैं, ठीक। क्योंकि इस बटन को क्लिक होने पे हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएंगे, बट इस जो मेरा पूरा ऐप है इसमें हमारे पास केवल एक ही एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि है मेन एक्टिविटी। आप देख सकते हो यहाँ पे इस पूरे ऐप में एक एक्टिविटी, तो हमें सेकंड एक्टिविटी यहाँ बनानी पड़ेगी। तो हम एक्टिविटी बना लेते हैं इसको। यहाँ से आप राइट क्लिक करें फर्स्ट प्रोजेक्ट पे, यहाँ से आपको एक्टिविटी दिख रहा होगा, यहाँ से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, बट आप एम्प्टी चूज़ करिए, बेसिक्स एक्टिविटी होती है। यहाँ पे आप नाम इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम है वो मेन टू एक्टिविटी रख दिया है, बट यहाँ से आप नाम जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लैंग्वेज रहेगा वो जावा ही रहेगा, क्योंकि हम जावा में कर रहे हैं कोडिंग। फिनिश, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा जो ये दूसरी एक्टिविटी है वो बन रही है, और जो दूसरी एक्टिविटी का जो लेआउट है वो बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे कुछ डाल देते हैं अपने लेआउट में, एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट को चेंज, वेलकम टू सेकंड एक्टिविटी, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर, इसको हम थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं ताकि दिखे। ठीक है, उसका जो ग्रेविटी है वो सेंटर में करने पे हमारा जो लेआउट है पूरा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अपनी सेकंड एक्टिविटी बना ली है। अब हम इंटेंट बनाएंगे, जिसके थ्रू हम इस सेकंड एक्टिविटी में एंड्रॉयड को पास करेंगे, ठीक है। तो इंटेंट, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इंटेंट क्लास का, जिसका हम वेरिएबल का नाम इंटेंट रखेंगे, ठीक है, न्यू इंटेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हमें दो आर्गुमेंट पास करने होंगे। पहला तो ये कि हम कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ, तो मतलब
फ्रॉम एंड टू, ठीक है। तो फ्रॉम मतलब हम जिस एक्टिविटी में हैं, हम इस समय कहाँ पे हैं, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, यहाँ पर हैं हम, और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है मेन टू एक्टिविटी, ठीक, मेन टू एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक। तो हमने ये स्पेसिफाई कर दिया कि हम किस क्लास से किस क्लास में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम किस क्लास में जा रहे हैं पर्टिकुलरली, मतलब कंपोनेंट को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए ये जो है वो है एक्सप्लिसिट इंटेंट, क्योंकि हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट को। अब स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर हम इंटेंट, जो हमने ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये वेरिएबल जो है इसको पास कर देंगे, ठीक है। चलिए, हमारा ये जो कोड है वो कंप्लीट है। यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं अपने एमुलेटर में। ये हमारा एमुलेटर ऑन हो चुका है। हमारा ऐप यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट एक्टिविटी में आ गए, वेलकम टू सेकंड एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है किसी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये एक्सप्लिसिट इंटेंट का एग्जांपल है। इसी तरह से आप इम्प्लिसिट इंटेंट भी यूज़ कर सकते हो, सेम तरीका है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोड में चेंजेस करने होंगे। जो इंटेंट को डिक्लेयर करने का ये जो तरीका है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक्सप्लिसिट, ये इम्प्लिसिट का एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बटन के क्लिक होने पे हम इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है। इसका नाम हम फेसबुक रख देते हैं, या फिर काम करते हैं इसको हम गूगल कर देते हैं, ठीक है। और जो ये इंटेंट है ये यहाँ पे आई है, ठीक। तो अब क्या होगा, जब ये बटन प्रेस होगा तो हम डायरेक्टली इसमें किसी ब्राउज़र में चले जाएंगे, ठीक है, किसी ब्राउज़र में, और वहाँ पे केवल जो हमारा ये URL है ये रन हो जाएगा, ठीक है, उस ब्राउज़र में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको रन करते हैं। हमारा ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं सबमिट पे क्लिक करते ही मेरी जो स्क्रीन है वो चेंज हो गई है। हम क्रोम पे आ चुके हैं, अपने ऐप से सीधे क्रोम पे आ गए हैं, क्योंकि इसमें कुछ अभी तक मैंने इस इमुलेटर में क्रोम चलाया नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में कुछ परमिशन मांग रहा है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने google.com यहाँ पे सर्च कर लिया है, जो हमने यहाँ पे URL डाली थी। सो काफ़ी सिंपल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट का। इम्प्लिसिट हम पहले देख चुके हैं। सो दिस इज़ हाउ हम इंटेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी और एक्टिविटी में जाने के लिए या किसी और ऐप में जाने के लिए, ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर माई मोटिवेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।